जगदम्बा देखे तो दुखी हुआ है, हमने इसको दुखी बना करके धरती पर भेजा, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे अधरामिति प्रार्थना कर रहा है। जगदम्बा ने अपने दिव्य जैसे अभी देखा, अब इसका समय नजदीक आ गया है, अभी कुछ पल के लिए जमराज अपने दूतों को भेजेगा, उसके प्राण को निकालेगा। जगदम्बा को लगा कहीं देर न हो जाए, कहीं इस मृत्युलोक पर आया है, मृत्युलोक में आने के बाद में इसने मेरी भक्ति किया, इसकी भक्ति से त्याग तो बता मेरा आसन डगमगा गया, कहीं विलंब न हो जाए, इसके पर इसकी मृत्यु न हो जाए। तत्काल जगदम्बा ने जमराज को आदेश दिया, जमराज उस दुखिया को प्राण निकालने के लिए तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं धरा पर अवतरित होंगी और स्वयं उसके प्राणों को हत करूंगी। अब क्या, वो आदेश पा करके जमराज जी आदेश पा करके यानी वो रुक गए, अपने दूतों को नहीं भेजा। अब जगदम्बा तत्काल भैया लालचंद को बुलाया, कहीं देर न हो जाए, कहीं मेरे दर्शन के पूर्व उसकी मृत्यु न हो जाए, उसका शरीर छूट न जाए। जगदम्बा अविलंब भैया लालचंद को बुलाया, लालचंद तभी प्रकट हो जाओ, मुझे 108 घोड़ी के रथ पर सवार करा करके बैठा करके मुझे ले चल के दुखिया के पास ले चलो। कहा जब माता जी की माया, जगदम्बा की माया। अब क्या था, जगदम्बा अपने 108 घोड़ी के रथ पर सवार हो गई, हंसते बिहसते अट्टहास करते हुए उस रथ पर सवार होकर गई। स्वर्गलोक से जगदम्बा का रथ मृत्यु तरफ आगे बढ़ने लगा। जगदम्बा को लगता कि कहीं देर न हो जाए, मेरे दर्शन के पहले उसकी मृत्यु न हो जाए। जगदम्बा धरा पर प्रकट हो गई। अब क्या था, जगदम्बा धरा पर प्रकट होने वाला था, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, यानी दुखीवा की भक्ति से माता जी प्रसन्न हो गई। इसको माता जी की महिमा कहा जाता। माता जी की भक्ति से भक्ति से प्रसन्न हो गई, कहता था मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, तुमसे कुछ मांग ले। तुमसे श्वास भर चल रहा है, दुखीवा खाली श्वास भर चल रहा, काम आ गए। जगदम्बा ने कहा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न, तू मेरे, मैं तेरे कारण स्वर्गलोक के सिंहासन को छोड़ के आई हूँ, तुमसे कुछ मांग ले, कुछ भी मांग ले, मैं तुझे दीर्घायु प्रदान कर सकती हूँ, सद्बुद्धि प्रदान कर सकती हूँ, तुझे धन दौलत प्रदान कर सकती हूँ, तेरे बाप दादा को जीवित कर सकती हूँ, तो जो कुछ मांग ले, मैं तेरे कारण, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ, तो जो कुछ मांगू तुझे प्रदान कर दूंगी, तेरी इच्छा के अनुसार तेरी इच्छा की पूर्ति कर दूंगी। जगदम्बा ने बारंबार कहा, दुखिया के मन में आया कि क्या मांगू, मनी मनी विचार कर मैं क्या मांगू। अब ऐसे स्थिति परिस्थिति में है कि वो बोलने की भी स्थिति में नहीं है, वो मन से मन ही विचार कर रहा है, माता जी मैं क्या मांगू आपसे, जब मुझे आवश्यकता था, मुझे भरपेट रोटी नहीं मिला, मुझे छांव नहीं मिला, मुझे किसी ने सम्मान नहीं दिया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जब कभी पानी बरसता, मैं से किसी छत के सामने खड़ा होता और यानी नीचे खड़ा होता, मुझे कोई दुदकार खदेड़ देता, मुझे जीवन में कोई सुख नहीं मिला। आज तो मेरा अंतिम है, मेरा कोई इच्छा नहीं है। उन्हें जगदम्बा ने कहा तुमसे कुछ मांग ले, मैं तेरे भक्ति से परंतु मुझसे कुछ मांग ले, तुझे दुखी बना कर भेजा, तूने इतना मेरी भक्ति किया, इतना आराधना विनती प्रार्थना किया, तुम मुझे कुछ मांग ले। उसने कुछ नहीं मांगा। उन्हें जगदम्बा ने कहा तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तुझे दर्शन प्रदान करने के लिए आई हूँ, सारे देवतागण इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, तो कुछ मेरा मुझसे मांग ले, मेरा सम्मान रह जाए। उसने कुछ नहीं मांगा, मन ही मन विचार कर रहा, माता जी आपने मुझे दर्शन प्रदान कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। माता जी को बारंबार पश्चाताप होता, हमने इसको दुखी बना करके भेजा, इसने मेरी भक्ति किया, आराधना किया, घोर साधना किया, जिस कारण मुझे दर्शन प्रदान करना पड़ा। बारंबार माता जी ने कहा लेकिन कुछ नहीं मांगा। आप कहता तक नारद जी को, माता जी को यहाँ पर नारद को बुलाना चाहिए। जगदम्बा तुमने नारद को माता जी ने आदेश दिया, नारद प्रकट हो गए। जगदम्बा नारद का, नारद हमने इसको मृत्युलोक में दुखी बना करके भेजा, और इसने इतना त्याग तपस्या की, इतना भक्ति किया, जिसके भक्ति कारण मुझे दर्शन देना पड़ा, और इसे मैं मांग रही हूँ कि इसे कुछ मांग ले। मैं बारंबार कह रही हूँ तुमसे कुछ मांग ले, ये कुछ नहीं मांग रहा। हमने इसको दुखी बना करके भेजा, इतना दुख कष्ट इसके जीवन में दिया, इसने मेरी भक्ति आराधना किया, आज मुझसे कुछ मांग भी नहीं रहा। अब चलो हम देखते हैं उसको, जिसको हमने सुखी बना करके भेजा धरती पर, उस सुखीवा ने क्या किया। इन्हें हमने दुखियों को भेजा, उसने दुख में मेरी भक्ति आराधना विनती प्रार्थना किया, घोर साधना किया, मेरा आसन डगमगा गया। अब सुखिवा को चल के देख दो उसने क्या किया। माता ने कहा तथा अभी तुम यही बिठा ही रहो, मैं थोड़ी देर बाद पुनः वापस आती हूँ। माता जी पुनः हंसते भी हंसते अपने सुखिवा भगत के पास, मतलब उनको दर्शन देने के लिए रथ पर सवार हो गए। माता जी के ध्यान में आया सुखिवा अध्यक्ष में दंडवत प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, मेरी पूजा आराधना करेगा कि मुझे मैंने उसको सुखी बना करके भेजा, मुझे अपना सौभाग्य समझेगा कि स्वयं जगदम्बा ने मुझे, जिसने मुझे सुखी बना करके भेजा, आज मैं साक्षात उसके सामने प्रकट हूँ। बारंबार माता जी हंसते बेचते पहुंच रही हैं। आप क्या, माता जी का बहुत बड़ा उसका भवन है, बड़ा बड़ा द्वार है। माता जी भैया लालच करने के लिए जन्मा, इतना की सुख सुविधा बाकी, इतना बड़ा घर द्वार पहले कौन तरफ करे भवन में जाएंगे। माता देख रही है, ऊपर देख रही है, तमाम नौकर चाकर लगे हुए हैं, उसके सेवा भाव में लगे हुए हैं। जगदम्बा को लगा कि अभी मुझे आसन से खड़ा होकर के मुझे दंडवत कर प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, किंतु जगदम्बा का रथ उसके आंगन में अवतरित हो गया। जगदम्बा अपने चरण को इस मृत्युलोक के धरा पर एक एक कदम, एक एक पग बढ़ाते हुए आगे बढ़ती जा रही है, और दुखिया अपने आसन से बैठ करके देख रहा है
माता जी को लग रहा अभी हमकी देखा लेना है, बाबा देख रहे आपने आसन से खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ ले। माता जी प्रतीक्षा करते रह गए, अब आप खड़ा हो जाए, आप खड़ा हो जाए, अब देख ले, अब खड़ा हो जाए। अब क्या था, माता जी को लगा हमने इसको इतना सुखी बना करके भेजा, ये मेरा आभार प्रकट नहीं किया, ये नमन निवेदन नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, जितना उसकी समझ जाकर पकड़ हो गए तथा से